हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर। हम आज शुरू करेंगे 10th, जिसका नाम है किशोरावस्था की। और इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था क्या होती है, तो किस प्रकार का एक काल होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में जिसमें खासकर जो महिलाएं होती है या जो पुरुष होते हैं, या हम बोल सकते हैं स्त्री और पुरुष या नर और मादा में कौन कौन से लक्षण जो है वो परिलक्षित होते हैं। तो ये जो सब लक्षण है वो हम किशोरावस्था के अंतर्गत आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है किशोरावस्था की ओर, तो इसमें हमने पढ़ा था, जो हमने पिछला अध्याय था हमने उसमें देखा था कि मानव और बहुत से जंतु जो हैं एक निश्चित आयु के पहुंचने के पश्चात, चाहे आप मानव मान लो या जंतु, ये एक निश्चित आयु तक पहुंचने के पश्चात बाद ही जनन कर सकते हैं। जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने तक ही जनन करने में सक्षम होते हैं। चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जीव जंतु हो, उनकी एक निश्चित एज होती है। जब उसकी एज इतनी हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग उनमें जनन करने की क्षमता स्वतः विकसित होती है। तो चाहे वो जंतु हो चाहे मनुष्य हो। ठीक है, और इस अध्याय में हम मानव शरीर में विकास के दौरान होने वाले उन सभी परिवर्तनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जो परिवर्तन हमें ये बताते हैं कि जो व्यक्ति है या जो बच्चा है, तो उनमें यदि वो परिवर्तन होंगे तो उन परिवर्तनों के होने के उपरांत वह जनन क्षम होता है, अर्थात उसमें जनन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो यही सब जो है वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर, या हमने पिछले चैप्टर है उसके अंदर भी ये अध्ययन किया था कि ये जितने भी लैंगिक लक्षण हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। उन रासायनिक पदार्थों को हमने क्या नाम दिया था? हार्मोन उसको कहा था। किस नाम से हमने उसको जाना था? हार्मोन के नाम से उसको जाना था। ठीक है, और अब हम इस चैप्टर में इन हार्मोनों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो शिशु होता है, उस शिशु में जनन से लेकर उसके विकास का जैसे जैसे क्रम बढ़ता है, तो ये हार्मोन हैं वो उनके शरीर में किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसके कारण इसमें कई तरह के जो लक्षण हैं वो परिलक्षित होते हैं। ठीक है, और ये जो शिशु है वो हार्मोनों के परिवर्तन के कारण ही क्या होगा, जन्म से वृद्धि करेगा, हार्मोनों में परिवर्तन होगा, उससे वो वयस्क बन जाता है। तो ये सब जो है वो हार्मोनों के कारण होता है। तो हम हार्मोनों के बारे में भी जो है वो इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये हमें इसमें कुछ बातें हैं वो पढ़नी है। अब हमारा इसमें जो पॉइंट रहेगा किशोरावस्था व यौनारंभ। तो अगला जो पॉइंट रहने वाला है उसका नाम है किशोरावस्था व यौनारंभ। किशोरावस्था व यौनारंभ। ठीक है, अब देखना इसमें हम बात करते हैं बूझों की। बात है बूझों और पहली। अब उनके घर में कोई बर्थडे पार्टी थी, या हम बोल सकते हैं कि बूझों का जन्म था। ठीक है, अब जब बूझों का जन्म था तो वो जन्मदिन मनाने के पश्चात अपने माता पिता से बातें करते हैं। तो उन्होंने अपना जन्मदिन है वो मना लिया, उसके पश्चात वो अपने माता पिता से बातें करते हैं कि प्रारंभ में वह कितने छोटे थे और आज वो कितने बड़े हो गए हैं।
कि प्रारंभ में जब वो छोटे थे तो उसमें कुछ अलग उनका चेहरा था, रंग रूप अलग था। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनका चेहरा, रंग रूप, उसकी डिज़ाइन सब कुछ चेंज होते गए। ठीक है, ये कुछ अपने माता पिता से वो बातें कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि प्रारंभ में चेहरा ऐसा था और अब चेहरा ऐसा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि उनके चेहरे में भी क्या हो गया, परिवर्तन जो है वो परिलक्षित होने लगा। ठीक है, तो शरीर में वृद्धि जन्म के साथ ही होने लगती है। तो ये ध्यान रखना, शरीर में वृद्धि जो होती है जन्म के साथ ही होने लगती है। शरीर में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि जन्म के साथ ही होने लगती है। तो जन्म के साथ साथ शरीर में वृद्धि है वो परिलक्षित होने लगती है। ठीक है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। बात है 10 या 11 वर्ष के पश्चात शरीर में जो वृद्धि होती है, वृद्धि में अचानक तीव्रता आती है। जब 10 या 11 वर्ष का बच्चा होता है तो उस बच्चे में जो वृद्धि है वो जन्म से शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक तीव्रता वृद्धि में कब शुरू होती है, जब बच्चा 10 या 11 वर्ष का होता है। ठीक है, और वृद्धि साफ या स्पष्ट दिखाई देने लगती है तथा वृद्धि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। या हम बोल सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो साफ रूप से दिखाई देने लगती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कब? जब शिशु है या जो बच्चा है वो 10 से 11 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, शरीर में होने वाले परिवर्तन, जो भी शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग होता है। जो भी शरीर के अंदर वृद्धि होगी, या हम बोल सकते हैं कि शरीर में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग होते हैं, या हम बोल सकते हैं वृद्धि प्रक्रिया का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, और ये इस बात का संकेत है कि अब वह बच्चे नहीं रहे। कौन? जैसे मान लो कोई शिशु है, वो शिशु 10 से 11 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है तो उसके शरीर में एकाएक या अचानक से वृद्धि शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये वृद्धि शुरू हो जाती है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब तीव्र गति से वृद्धि होती है तो हम बोलते हैं कि अब वह शिशु या बच्चा नहीं रहा, अब वह एक वयस्क बन चुका है, एक वयस्क व्यक्ति की श्रेणी में वो गिना जाने लगा है, वयस्क वो बन चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि वह युवावस्था की ओर कदम रख चुका है। किस अवस्था की तरफ? युवावस्था की ओर कदम रख चुका होता है। तो हम बोल सकते हैं, तो इसमें एक ध्यान रखना है, जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था खासकर किशोरों में जीवन का एक ऐसा अजीब काल है। किशोरावस्था जीवन का एक ऐसा अजब काल है, अजब काल है जिसमें आप न तो बच्चे होते हैं और ना ही वयस्क, और ना ही वयस्क, या हम बोल सकते हैं बड़े। तो एक ऐसा काल होता है कि इस काल में आप न तो बच्चे होते हैं और ना ही आप बड़े होते हैं या ना ही
वयस्क होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वृद्धि जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रम है। अतः हम बोल सकते हैं वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये जीवन काल की एक ऐसी अवधि होती है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता यानी फर्टिलिटी जो एक्टिविटी होती है, जनन, मैच्योरिटी, परिपक्वता आती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या आती है, जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है। अब आपसे पूछे कि भाई किशोरावस्था क्या होता है, तो एक ध्यान रखना, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यानी प्रकृति के द्वारा जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है वो निर्धारित होती है। तो हम बोल सकते हैं वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। और जीवन काल की वह अवधि, अब किशोरावस्था की यदि परिभाषाएं पूछें तो क्या लिख सकते हैं हम, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, अर्थात जो बच्चा है वो जनन करने के लिए सक्षम बनता है, उसमें जनन परिपक्वता आती है। तो ऐसी जो अवस्था होती है उस अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको किशोरावस्था के बारे में है जो मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो कि भाई किशोरावस्था हमने देखा, तो किशोरावस्था में जब आयु बढ़ेगी तो आयु बढ़ने से बच्चों में जनन परिपक्वता आती है, और ये जो स्थिति होती है जब व्यक्ति जननक्षम हो जाता है, जनन योग्य हो जाता है, उस स्थिति को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है, किशोरावस्था लगभग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किशोरावस्था लगभग यानी उनकी फिक्स उम्र होती है। तो किशोरावस्था जो होती है वो लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और लगभग 18 व 19 वर्ष की आयु तक चलती है। ये ध्यान रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो किशोरावस्था है वो लगभग 11 वर्ष से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। और ये अवधि क्या कहलाती है, अंग्रेजी के टीन्स, ये है जो अवधि होती है, ये किशोरावस्था की अवधि होती है। अंग्रेजी शब्द का एक शब्द है टीन्स, क्या नाम है, टीन्स, जिसको 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु, तो हम बोल सकते हैं 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु, ये ध्यान रखना। ये अवधि अंग्रेजी के टीन्स का मतलब होता है 13 से लेकर अंग्रेजी के 18-19 वर्ष की आयु तक होती है। तो यही इसका अर्थ होता है, किसका, टीनेजर्स का। तो जो किशोर अवस्था होती है, कौन सी, किशोरों की अवस्था, लगभग 11 से 18 या 19 वर्ष किशोरावस्था को एक शब्द है
इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। या हम बोल सकते हैं किशोरावस्था को या किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो किशोर होते हैं उन किशोरों को किस नाम से जाना जाता है? टीनेजर्स के नाम से जाना जाता है। और ये अवस्था टीनेजर्स की अवस्था कहलाती है। तो हम बोलते हैं टीनेजर्स की अवस्था में शिशु की जो आयु है वो लगभग कितनी होती है? 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक ये चलती रहती है। तो आपको ये टीनेजर्स है उसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात आती है लड़कियों की। लड़कियों में अवस्था लड़कों की अपेक्षा, लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा, जो लड़कियां होती है उनमें जो किशोरावस्था है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट होती है और जल्दी ख़त्म होती है, और लड़के हैं उनकी किशोरावस्था थोड़ी लेट स्टार्ट होती है और लेट ही ख़त्म होती है। तो कैसे कि लड़कियों में ये जो किशोरावस्था होती है लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा 11 वर्ष तक होता है उसे 1 या 2 वर्ष पूर्व लड़कियों में किशोरावस्था शुरू हो जाती है, ठीक है। और किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है तथा किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इसकी जो अवधि होती है वो अवधि भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे किशोरों में जो 11 से 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 18 से 19 तक चलती है, इसी प्रकार जो स्त्रियों में 10 से 11 वर्ष से लेकर 17 से 18 वर्ष की आयु तक चलती है किशोरावस्था की अवधि। सामान्यतः यही अवधि है उसको माना जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। किशोरावस्था के दौरान शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे किशोरावस्था की अवधि बढ़ती है तो शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, और यही परिवर्तन किसका संकेत है? यौनारंभ का संकेत होते हैं। किसका संकेत होते हैं? यौनारंभ का संकेत होते हैं। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे किशोरावस्था या बच्चा 10 या 11 वर्ष का होता है उसके शरीर में अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे वो अपने आप को असहज महसूस करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये परिवर्तन जो होंगे वो उससे बच्चे को किस अवस्था में लेके जाते हैं? यौनारंभ की अवस्था में लेके जाते हैं, अर्थात इसमें यौन का प्रारंभ किशोरावस्था से शुरू होता है, ठीक है। ये परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है, तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, तो किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है? जनन क्षमता का विकास। कौन सी क्षमता? जनन क्षमता का विकास होना। तो किशोरावस्था का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जनन क्षमता का विकास होना। और जब व्यक्ति की जनन परिपक्वता के साथ यौनारंभ समाप्त हो जाता है, जब बच्चा जो है, जब बच्चे की जनन परिपक्वता हो जाती है, जनन परिपक्वता हो जाती है, तो अब जैसे जो बच्चा है वो जनन रूप से पूर्णतः परिपक्व हो गया, तो हम बोल सकते हैं जनन परिपक्वता हो जाती है। और उसी के साथ तो
उसी के साथ यौनारंभ समाप्त हो जाता है। तो उसी के साथ जो यौनारंभ होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यौवन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने किशोरावस्था और किशोरावस्था के दौरान जो शरीर में परिवर्तन है उसके बारे में हमने देखा था। किशोरावस्था क्या होती है, और किशोरावस्था को टीनेजर्स के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता संपन्न होती है। ठीक है, और जनन क्षमता का विकास होता है। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो सामान्यतः 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक चलती है। जो लड़कियां होती है तो लड़कियों में किशोरावस्था 1 या 2 वर्षों पूर्व स्टार्ट हो जाती है। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि 10 या 11 वर्ष से शुरू होती है लड़कियों में और 17 से 18 वर्ष तक समाप्त होती है। इसी प्रकार लड़कों में 11 से 12 वर्ष से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा तो उस वीडियो में हम जो किशोरावस्था के दौरान होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के बारे में, साथ ही जो यौनारंभ के अंदर जो शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं।